हेलो गाइस, वेलकम टू द धेरे क्लासेस। आज हम आपको क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंग बुक का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम द लास्ट लेसन है। यहाँ पर दो कंट्री है, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, क्या जर्मनी और फ्रांस। तो जर्मनी ने फ्रांस के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट थे उन पर कब्जा कर लिया था। इनके दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्साक एंड लोरेंस। अब क्या हुआ, जो ये जर्मनी वाले हैं वहाँ पर अपनी लैंग्वेज को, जो इनकी लोकल लैंग्वेज है, उनको वहाँ पर इम्पोज करेंगे। तो इसमें एक छोटा बच्चा है जिसका नाम फ्रेंच है, और इसके जो टीचर है उसका नाम एम हेमल है। एक दिन क्या हुआ, उसको डर था कि जो एम हेमल सर है वो पूछेंगे मुझसे कि व्हाट इज अ पार्टिसिपल रूल, और आई डोंट नो कि व्हाट इज अ पार्टिसिपल रूल, और आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड इन पार्टिसिपल रूल। मैं पहला एक शब्द नहीं जानता इसके बारे में। ठीक, तो क्या तो सुबह इसमें वो जल्दी उठा और भाग रहा था, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुका था। जैसे वो अपने गांव से, कस्बे से बाहर निकला, उसने देखा वहाँ चौराहे पर एक ब्लैक बोर्ड लगा है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है। उसे लगा कि इन लोगों की भीड़ यहाँ क्यों लगी है, क्या हो गया है। उसे लगा कि शायद यहाँ पर अक्सर 2 साल पुरानी खबरें आती है, जैसे कि कोई कमांडिंग ऑफिसर ने क्या आदेश दिया है और कौन लड़ाई में जीत गया है। उसे लगा कि इसको बाद देखता हूँ मैं। वो भागने लगा, वहाँ जाता रहा, तेज थोड़ा फास्ट जाता, और वहाँ पर जो वोचन और जो क्या था उसका लोहार था, ब्लैक स्मिथ, और उसका जो चेला, वो वहीं पर उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। उसने कहा, अरे बेटा इतनी तेज मत दौड़ो, आप स्कूल शुरू होने से पहले आप स्कूल पहुंच जाओगे। उसे लगा कि मेरी मजाक ले रहे हैं, उन्हें तुम्हें बात देखूंगा आगे, पहले मैं स्कूल में जाकर पहुंच जाऊँ। जैसे वो स्कूल के पास गया, जो वहाँ पर एनिमल का बगीचा था, वहाँ जाकर उसने सांस ली। उसने देखा कि जो मौसम है, इट वॉज डे, सीजन डे इज वेरी वार्म। जो डे है ना बहुत वार्म है, बहुत गर्म है, और जो चिड़िया है जंगल के किनारे बैठकर चहचहा रही है। और जो आर्मी के जो सोल्जर होते हैं ना, वो ड्रिपलिंग कर रहे हैं। ऐसा मन लग रहा है कि मैं स्कूल के अंदर ना जाऊँ, बाहर ही रहूँ, या मैं कहीं यहाँ से बाहर चले जाऊँ। उसने देखा कि यार आज तो बहुत बिल्कुल शांति वाला माहौल है। ना तो किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, ना डेस्क को ओपन करने की, क्लोज करने की, बुक्स को ओपन करने की, खोलने की, या फिर उसे पढ़ने की, रीड करने की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। और जो एनिमल ने जो डंडा लेकर था भयानक वाला, वो उसकी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है उसको रैपिंग करने का। अरे कहीं यहाँ संडे तो नहीं है जो इतना बिल्कुल शांति है, क्योंकि वरना स्कूल की जो आवाज़ होती है, जो उसके बराबर में गली होती है, स्कूल के बराबर में जो गली होती है, तो उसके बाद वहाँ से सुनी जा सकती है। पर आज ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उसने थोड़ी हिम्मत करी और क्लास को ओपन कर दिया। जैसे गेट को ओपन करा, और सामने वो खड़े थे, क्या नाम है, जो एनिमल थे। नगा, अरे बेटा हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे, जल्दी जाओ अपने बेंच पर जाकर आप बैठ जाओ। उसे देखा कि यार जो अक्सर जो क्लास की जो पिछली बेंच होती है ना, वो अक्सर खाली रहती है, पर आप आज वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट है, और वो लोग भी नहीं है जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, जैसे ऑलओजर, मेयर, पोस्ट मास्टर, ये लोग अपनी तख्ती लेकर, कलम लेकर वहाँ स्कूल में, विद्यालय में प्रेजेंट है। ऐसा क्या हो गया है? अब वो इतना कुछ, जब उसने कहा कि एनिमल ने कि जाओ तुम बेंच बैठ जाओ, उसने ऐसे हाथ रखा और जब मारकर चेयर पर जाके बैठ गया। और उधर सोच रहा था कि लोग क्यों आए हैं, कारण क्या हो गया है, इधर तो सोच रहा था। देखा जो एनिमल थे उन्होंने खड़ा किया, अरे बेटा खड़े हो जाओ अब प्लीज, व्हाट इज अ पार्टिसिपल रूल। वो बच्चा जैसे खड़ा है सब करके, अब वो कह कि बेटा मैं आज तुमको डांटूंगा नहीं, तुमने मुझसे पहले ही शर्मिंदगी फील कर ली होगी, और क्या इसमें मेरी गलती नहीं, मतलब इसमें गलती आपकी नहीं है, कुछ गलती मेरी भी है। जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था तो मैं आपको बोलता था कि जो मेरा बगीचा है ना, वहाँ पानी लेके आ जाओ। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों को
जो पढ़ने की उम्र होती है उसको काम भेज देते हैं, ऐसे हो जाते। तो उसने कहा ऐसी गलती आपकी नहीं है। उसने कहा ना आज तो जो टीचर है ये है जो टीचर्स है बहुत क्रूर टीचर है, बहुत पीटता है बच्चों को। आज तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, ऐसा क्या हो गया है, कोई कुछ बात है क्या? तो देखा ना आज तो जो एमएमएल साहब है ना इन्होंने त्रिकोणी हेड लगा रखी है। क्या त्रिकोणी उन्होंने हेड लगा रखी है? वो ग्रीन कलर के जो कपड़े पहन रखे हैं अंदर फ्लिकर्ड वाले झलरदार, वो तो तभी पहनते हैं जब कोई स्कूल के अंदर पुरस्कार वितरण होता है या कोई इंडक्शन करने के लिए चलने में आता है। आज इन दोनों में से कोई सा भी दिन नहीं है, तो क्यों पहन रखे हैं? ठीक। और मैं देखा जो ये लोग पीछे लोग आ रखे हैं ना, ये कॉपी बुक लेकर एक बूढ़ा आदमी था, उसने अपने चश्मा बुक के बीच में रखा हुआ था, उसने चश्मा पहना और बुक को मतलब खड़ा हुआ बुक पढ़ने लगा और वो ऐसे पढ़ रहा था, समझ नहीं आ रहा वो पढ़ रहा है कि रो रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ रहा है और रो रहा है। और हमें लग रहा है कि यार हम हंसे के फिर रोए और हंसे फिर चढ़ाई, तो ऐसा उनका मुंह भाव बना हुआ था। ठीक है। और जो दूसरे देखा कि जो एमएमएल है वो उदास बैठे हैं आज चेयर बिल्कुल एक पॉइंट पे पोजीशन के अंदर, और जो एमएमएल साहब है ना वो देख रहे हैं जो क्लास है ना, क्लास के जो पोस्टर लगे हैं, जो पोस्टर को देख रहे हैं, वो याद देख रहे हैं ऐसे कल आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और फिर उस दिन समझ में आ गया, तो उसने कहा कि अरे बच्चे ये आज आपका लास्ट चैप्टर है और मैं आज आपको इतना पढ़ाना चाहता हूँ कि इतना पढ़ा दूँ कि जितना मैंने कुछ सीखा जीवन भर में। उससे लगा कि उस वजह का अच्छा शायद जो ये लोग आ रखे हैं ना, क्योंकि एमएमएल साहब को 40 साल हो गए हैं विद्यालय में जॉब करते हुए, और शायद उसका सम्मान करने के लिए गांव के सभी लोग यहाँ पर आए हैं। तब वो बात को थोड़ा समझ गया। मैं अच्छा फील उससे बहुत फील होता है कि यार मेरी जो लैंग्वेज है मुझे तो अच्छे से पढ़ना आता भी नहीं है और मैं कितना नालायक हूँ और मुझे बिल्कुल मेरी लैंग्वेज आती नहीं, जब क्या होगा मेरे पहले इतना ध्यान से बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अब वो फिर जो एमएमएल साहब वो कहते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज योर लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल मोस्ट क्लियर इन दी वर्ल्ड, ये बहुत स्पष्ट ब्यूटीफुल सुंदर है आपकी लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को ना आपस में समा के रखे, संजो के रखे, और जो आपकी लैंग्वेज होती है ये आपकी होती है, क्या होती है, एक पूंजी होती है, इसको संभाल के रखे। ठीक। अब वो कहते हैं यार इतना मुझे कुछ इतना आता नहीं है और वे जाने वाले हैं। उन्होंने फिर उसने कहा जो एमएमएल थे कि यहाँ पर अब कल का टीचर आएगा कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि ही विल न्यू टीचर्स टुमारो विल बी न्यू टीचर्स कम हेड फ्रॉम बर्लिन, ही विल टॉट इन जर्मन लैंग्वेज। क्यों मैं इतना कैरी भी कर पाया। मैं जो अब जो लैंग्वेज है ना वो जो ऑल पीपल्स है ना या ऑल टीचर्स से या फिर ऑल माने जो और स्टूडेंट्स है उन पर वो लैंग्वेज इम्पोज की जाएगी। तो ये बहुत मुझे दिक्कत वाली बात हो गई है। अब उसने कहा मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, जो चिड़िया चहचा रहे हैं ना कल ये जर्मन लैंग्वेज में चहचा रही होगी, और जो एक कबूतर पड़ा है ना, जो कबूतर बैठा है ये कल जर्मन लैंग्वेज में गुटो कर रहा होगा। और बस बच्चे मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आज आपका अंतिम दिन है और अंतिम चैप्टर भी है कि कल यहाँ टीचर नहीं आएंगे। और उसने उसकी हिम्मत नहीं हुई है कि कुछ लिख दे, मतलब कि कुछ उसे बोल भी दे। उसे जो उठाई क्लास में लिखा वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस। और जब छुट्टी का समय हुआ उसकी वो क्या छुट्टी हो गई, उन्होंने लिखा ही जस्ट गो अवे, सभी बच्चे चले जाए। पोयम ये जो चैप्टर समाप्त। धन्यवाद।